चौंकाने वाला सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। नीति के मुंह से निकली बातों को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। जिस सच्चाई को सालों से छुपाया गया था, वो अब खुलने लगी है। दरअसल, प्रीत ही शौर्य की असली माँ है, और यह सच जैसे ही सामने आता है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। आने वाले एपिसोड में जब ऋषभ राजवीर के साथ घर लौटता है, तो उसकी नज़र सीधे नीति पर जाती है। नीति का चेहरा घबराया हुआ होता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज छुपा रखा हो। ऋषभ उसकी हालत देखकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह निधि को रोककर सवाल करता है, निधि, आखिर बात क्या है? इतने सालों में हमने बहुत मुश्किलें देखीं, लेकिन तुम कभी इस तरह घबराई हुई नहीं दिखीं। आज ऐसा क्या हो गया है? क्या तुमने कुछ ऐसा देख लिया है जो हमें नहीं पता? ऋषभ के सवाल सुनकर निधि के होश उड़ जाते हैं। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाती। उसकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर देती है। ऋषभ को शक हो जाता है कि जरूर उसका सामना प्रीत से हुआ है, उस प्रीत से जिसका नाम तक इस घर में कभी नहीं लिया गया। निधि वहां से किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके मन में डर और बेचैनी साफ नजर आती है। कमरे में पहुंचते ही वह तुरंत फोन उठाती है और उस शख्स से बात करती है जिसे उसने एक खतरनाक काम सौंपा है। वह ठंडी आवाज में कहती है, काम आज ही खत्म होना चाहिए। प्रीत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। अगर तुम ये काम ठीक से करोगे तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि जिंदगी भर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान रहे, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि ये सब मैंने करवाया है। निधि को ये नहीं पता होता कि उसकी ये सारी बातें कोई और भी सुन रहा है। दरअसल, शौर्य चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होता है और हर एक शब्द सुन लेता है। उसकी दुनिया जैसे एक पल में टूट जाती है। जैसे ही निधि फोन रखकर मुड़ती है, वह शौर्य को सामने खड़ा देखती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। वह मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है, शौर्य बेटा, तुम कब आए? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। तुम्हारे साथ जो हुआ, उसे सोचकर मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन इस बार शौर्य उसकी बातों में नहीं आता। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा होता है। वह सख्त आवाज में कहता है, बस कीजिए ये नाटक। मुझे सब सच पता चल चुका है। क्या आप प्रीत को मारने की कोशिश कर रही हैं? वही प्रीत, जो मेरी असली माँ है। निधि एक पल के लिए सन्न रह जाती है। फिर वह बात को घुमाने की कोशिश करती है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ तो बहुत पहले गुजर चुकी है। मैंने ही तुम्हें पाला है, तुम्हें माँ का प्यार दिया है। शौर्य तुरंत जवाब देता है, प्यार? क्या यही प्यार होता है, जहाँ एक माँ दूसरी माँ की जान लेने पर उतर आए? मैंने आपकी सारी बातें खुद सुनी हैं। अगर प्रीत को कुछ भी हुआ, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अब निधि भी अपना असली रूप दिखाने लगती है। वह गुस्से में कहती है, हाँ, मैंने किया है ये सब, क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की है। और अब जब वो औरत वापस आई है, तो तुम मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। कुछ पल के लिए शौर्य के मन में उथल-पुथल होती है। एक तरफ वो औरत है जिसने उसे पाला, और दूसरी तरफ उसकी असली माँ। लेकिन आखिरकार वह सच का साथ देने का फैसला करता है। वह दृढ़ आवाज में कहता है, जो भी हो, गलत तो गलत ही होता है। मैं अपनी असली माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। निधि आखिरी वार करते हुए कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने जो करना था, वो कर दिया है। ये सुनकर शौर्य का गुस्सा फूट पड़ता है
और वह अपना आपा खो बैठता है। अब कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। क्या शौर्य समय रहते अपनी असली मां को बचा पाएगा? क्या निधि की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी? और क्या इस सच के सामने आने के बाद रिश्तों का ये जाल टूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।